हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर डेफिनेशन निकाल करिए तो हमने आपको बताया था कि इफ़ वी एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एंगल मेजर्ड इन रेडियन देन दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरह ही है, बस हम लोग क्या करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में निकालते थे वैल्यूज डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर एक्यूट एंगल्स के लिए, लेकिन अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिफरेंट एंगल्स के लिए जो एंगल रेडियन में मेजर किया गया उसके लिए हम वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ाया गया है यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाया गया था कल हम लोगों ने देखा था टोटल हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिला था। एक साइन एक्स, दूसरा कॉस एक्स, तीसरा आपका था tan एक्स और चौथा आपका था कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। इनके फुल फॉर्म्स आप जानते हैं, साइन का फुल फॉर्म साइनी, कॉस का कोसाइनी, टैन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंट, कॉसेक का कॉसेकेंट। ये फुल फॉर्म आपको पढ़ाया गया है क्लास 10th में ही इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक ये फंक्शंस का काम कर रहे हैं। हमने एक यूनिट सर्किल लिया हुआ था। ठीक है, यूनिट सर्किल पे एक पॉइंट P लिया था जिसका कोऑर्डिनेट a, B है। ये पॉइंट A है आपका। एंगल AOP हमने एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया था और इसको हमने कहा था ये कितना रेडियन का है, x रेडियन का। तो आर्क AP भी कितना हो गया था, x रेडियन। फिर हम लोगों ने देखा था यहाँ से कि अगर P से परपेंडिकुलर एक ड्रा करें तो A का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएगा, cos x, सॉरी P का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा cos x और B की वैल्यू कितना हो जाएगा sin x। ठीक है, यूनिट सर्किल पे बात हो रही है। यूनिट सर्किल का मतलब अ सर्किल विद रेडियस 1 यूनिट। तो A की वैल्यू cos x मिला था, B की वैल्यू sin x मिला था। तो ये सभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल गए थे और इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि ये जो sin x और cos x फंक्शन होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ था। sin x की वैल्यू 0 होता है। हम लोगों ने देखा था कि sin x की वैल्यू क्या होता है 0, किसके लिए, फॉर x इक्वल टू n पाई, या आप कहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। और ऐसे ही एक चीज़ हम लोगों ने देखा था cos x की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होता है, cos x इक्वल टू 0 होता है फॉर x इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 मीन्स 2n + 1 पाई बाई 2। अगर x की वैल्यू हो गया तो cos की वैल्यू सब क्या हो जाएगा 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। तो ऑल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू 0, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे sin की वैल्यू 0 होता है। फिर आपको एक चीज़ हमने पढ़ाया था, याद होगा, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल में आपको डेफिनेशन याद होगा क्वाड्रेंटल एंगल का। क्वाड्रेंटल एंगल का डेफिनेशन बताया गया था, एंगल विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। वो सभी एंगल्स जो इंटीग्रल मल्टीपल हैं पाई बाई 2 के, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। क्लियर है, क्वाड्रेंटल एंगल। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इंडिकेट किया हुआ था, यहाँ 0 रेडियन, यहाँ पे फिर इसके बाद पाई बाई 2 रेडियन, इसके बाद पाई रेडियन एंड देन 3 पाई बाई 2 रेडियन एंड 2 पाई रेडियन। इतना हम लोगों ने इंडिकेट किया हुआ था। मीन्स 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का एंगल हम लोगों ने इंडिकेट किया हुआ था। अब आपको हैबिट डालना चाहिए कि अब डिग्री में चीज़ों को ना बोल करके हम किस में चीज़ों को बोलें, रेडियन में। ठीक है, जैसे 0 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, 0 रेडियन। 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन। फिर हम लोगों ने 45 डिग्री पढ़ा था क्लास 10th में, पाई बाई 4 रेडियन उसको बोलेंगे। 60 डिग्री के लिए पाई बाई 3 रेडियन, 90 के लिए पाई बाई 2 रेडियन, और किसके लिए 180 के लिए क्या यूज करते हैं, पाई रेडियन। 270 के लिए क्या यूज करते हैं, 270 के लिए 3 पाई बाई 2 रेडियन, और 360 के लिए क्या यूज करते हैं,
2 पाई रेडियन। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया था, जब क्वाड्रेंटल एंगल इंडिकेट कर लिया हम लोगों ने, क्वाड्रेंटल एंगल का डेफिनेशन फिर से बोलिए एक बार क्या था। क्वाड्रेंटल एंगल का डेफिनेशन था आपका, एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेंटल एंगल्स पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाला था। क्या निकाला था हम लोगों ने, क्वाड्रेंटल एंगल्स पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाला था। ए का कोऑर्डिनेट हमने इंडिकेट किया था 1,0 और यहाँ बी पॉइंट लिया था हम लोगों ने 0,1। यहाँ पे सी पॉइंट था आपका, कितना कोऑर्डिनेट था इसका, -1,0। यहाँ एक डी पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट था आपका 0,-1। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोगों ने sin 0 और sin π/2, sin 3π/2, sin 2 पाई, इन सब की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था। और फाइनली हम लोगों ने देखा था कि sin 2n पाई प्लस x की वैल्यू क्या होगा, sin x होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि cos 2n पाई प्लस x की भी वैल्यू क्या होगा, इसकी भी वैल्यू cos x होगा, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इतना चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, इन सभी का हम लोगों ने देखा था कि सभी कहाँ पे डिफाइंड होते हैं। sin x की वैल्यू हम लोगों ने देखा था कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए sin x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। cos x की वैल्यू भी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, tan x, यहाँ पे x रेडियन है। ठीक है, x क्या है, रेडियन मीजर। tan x हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos फंक्शंस हम लोगों ने डिफाइन किया था, tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x। और हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि साइन एक्स अपॉन cos x कब डिफाइंड नहीं होगा, जब cos x की वैल्यू 0 हो जाएगा। और cos x की वैल्यू 0 कब होता है, ये आपको पढ़ाया गया है। साइन x कब 0 होता है और cos x कब 0 होता है। cos x हमारा कब 0 होता है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 मीन्स 2n + 1 π/2। अगर आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 हो जा रहा है x की वैल्यू, तो cos की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस वजह से x की वैल्यू यहाँ 2n + 1 π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था cot x। cot x फंक्शन कैसे डिफाइन किया था हमने, cos x अपॉन sin x। ठीक है, cos x अपॉन sin x में देखिए sin x डिनोमिनेटर में आ रहा है और sin x की भी वैल्यू 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो दैट मीन्स यहाँ पे sin x डिनोमिनेटर में आ रहा है, इस वजह से हम क्या लेंगे, x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू n पाई, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था एक फंक्शन सेक फंक्शन। सेक फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, 1/cos x से। और यहाँ देखिए cos x डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो x पे क्या कंडीशन हो जाएगा, जो रेडियन मेजर एंगल है उस पर क्या कंडीशन हो गया, x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू होगा आड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के। ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। इसके बाद cosec x की वैल्यू, cosec x फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया था 1/sin x। ठीक है, 1/sin x, यहाँ sin x डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो x पे क्या कंडीशन हो गया, x डज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। ये 6 हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा हुआ था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स जितने भी हैं उस पे हम लोग इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल क्वाड्रेंटल एंगल्स पे हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालना सीखेंगे। कुछ वैल्यूज आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया है और एक टेबल भी आपको दिखाया गया था उसमें, जिसमें हमने आपसे कहा था कि 0, π/6, π/4, π/3, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। इन सभी के साइन
कॉस और टेन, ये 3 वैल्यूज हमने कहा था आप लर्न कर लीजिएगा। और जो 3 वैल्यूज हैं, जैसे आपको अगर कॉसेक निकालना है, कॉसेक एक्स, तो हम क्या कर लेंगे 1/sin x कर लेंगे, ठीक है, तो कॉसेक एक्स निकल जाएगा। अगर हमें कॉट एक्स निकालना हुआ तो हम क्या कैसे निकालेंगे 1/tan x निकाल लेंगे, ठीक है। टेन की वैल्यू हमें पता ही है, साइन की वैल्यू पता है, कास की वैल्यू भी पता है। सेक एक्स निकालना हुआ तो हम लोग क्या कर लेंगे 1/cos x कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा सेक एक्स, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज़ आपको लर्न करना था, लर्न हो गया होगा आपको आई थिंक। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक तो आप क्लास 10th में ही पढ़ के आए हो, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा बस ये आप देख रहे हैं जो पाई, 3π/2 और 2π है, ये क्वाड्रेंटल एंगल्स ही है। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने कंसीडर किया यूनिट सर्किल, ठीक, हमने क्या कंसीडर किया एक यूनिट सर्किल। इस यूनिट सर्किल पे इनिशियल साइड हमने ले लिया OA, OA हमारा क्या है इनिशियल साइड, ठीक है। यहाँ से OA को हम रोटेट करा रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे रोटेट करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको पता है जब इनिशियल साइड को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो जो एंगल बनता है, ठीक है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में वो एंगल मेजर पॉजिटिव होता है। और जब क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच जो एंगल मेजर बनता है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करा रहे हैं हम लोग, तो डिफरेंट क्वाड्रेंटल एंगल्स को हम इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ क्या होगा 0 रेडियन, ठीक है, रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे। और इस पर क्या हो जाएगा π/2, पहला रिवोल्यूशन कंप्लीट करा रहे हैं, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 1/4 हुआ। यहाँ पे आइए, इस पे क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। निगेटिव y एक्सिस पे आइए तो कितना हो जाएगा 3π/2। ये हो गया 0 रेडियन, ये हो गया π/2 मीन्स 90 डिग्री, ये हो गया पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री, 3π/2 रेडियन मीन्स 270 डिग्री। अब इसके बाद 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ 2π, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब इन सभी पे पहले वैल्यूज डिस्कस कर लीजिए। अगर इन सब पे वैल्यूज देखिए तो आपको बताया गया है कि x एक्सिस पे सभी वैल्यूज क्या होते हैं, साइन के सभी वैल्यूज 0 होते हैं। मीन्स साइन 0 की वैल्यू देखिए, यहाँ 0 आ रहा है पहला, तो साइन 0 की वैल्यू हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में ही, साइन 0 की वैल्यू क्या होता है 0। और यहाँ पे आइए देखिए पाई है यहाँ पे, ठीक है, तो साइन पाई की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, साइन पाई की वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक। तो आपको हमने कहा था कि ये याद रखिएगा कि x एक्सिस पे साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होता है 0। x एक्सिस पे एंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं, रेडियन में देखिए तो यहाँ 0 आ रहा है पॉजिटिव x एक्सिस पे, निगेटिव x एक्सिस पे पाई आया, फिर यहाँ क्या आया 2π, ठीक है। अभी और सेकंड कंप्लीट रिवोल्यूशन हम करेंगे, फिर थर्ड कंप्लीट रिवोल्यूशन, इस तरीके से ऐसे n कंप्लीट रिवोल्यूशन समाज करेंगे, ठीक है। अगर आप y एक्सिस की बात करिए, y एक्सिस की, तो यहाँ पे कास की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। मीन्स कास π/2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। कास 90 की वैल्यू 0 पढ़ के आए हो आप। और निगेटिव y एक्सिस पे भी कास की वैल्यू क्या है 0, कास 3π/2 पे वैल्यू 0, ठीक है। तो अभी दो चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, एक तो साइन फंक्शन की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होता है। x एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आते हैं ये भी आपके माइंड में अभी थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। अभी तक तो कितने एंगल्स आपके माइंड में सेट है, एक 0 है, पाई है, 2π है, ठीक है। ऐसे y एक्सिस पे कौन सा फंक्शन 0 होता है, कास फंक्शन की वैल्यू 0 होता है, ठीक है। दो चीज़ हो गया क्लियर आपका। अब सेकंड कंप्लीट रिवोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। 2π के आगे बढ़िए तो यहाँ π/2 के बाद क्या होगा, 2π में π/2 ऐड करिए, 2π में π/2 ऐड कर लीजिए,
आपको नेक्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल मिल जाएगा। तो ये आपका आएगा 5π/2। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के कितना मिलेगा 5π/2। ठीक है, फिर आगे बढ़िए 5π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3π। 5π/2 में π/2 ऐड हो गया, कितना हो गया 3π। फिर 3π में π/2 ऐड करेंगे तो आपको 3π/2 के आगे एंगल मिल जाएगा। कितना एंगल मिल गया यहाँ पे 7π/2। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 4π। 7π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4π। तो आपने कितना कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिया, 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लिया। और भी एंगल इंडिकेट करिए। ठीक है, अभी वैल्यू निकालना हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी एंगल इंडिकेट कर लीजिए। देखिए एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं आपके। 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ, अब 3rd कंप्लीट रिवोल्यूशन स्टार्ट करिए। 4π से आगे बढ़िए। 4π से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4π में π/2 ऐड करिए तो आपका कितना आएगा 9π/2। 9π/2 में π/2 ऐड करिए तो आपको मिल जाएगा 5π। 5π में π/2 ऐड करिए तो आपको मिल जाएगा 11π/2। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा 6π। 11π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो 6π आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करिए तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है OX। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये आपका OX डैश निगेटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर वैल्यूज देखिए तो देखिए 0 आ रहा है, फिर 2π, फिर 4π, फिर 6π। तो आप देख रहे हैं पाई के इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं, पाई के क्या आ रहे हैं इवन मल्टीपल्स। तो इस तरीके से और भी आगे मिलता आपको जाएगा। किस टाइप के वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पे 2nπ टाइप के। किस टाइप के मिलेंगे 2nπ टाइप के। ठीक है, जहाँ n कहाँ बिलोंग कर रहा है, n आपका यहाँ बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। अभी निगेटिव वैल्यूज भी आपको मिलेंगी। ये तो हमने कैसे रोटेट कराया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया, इसलिए सब जगह पे आप एंगल को देख रहे हैं पॉजिटिव। अगर इसी चीज़ को हमने क्लॉकवाइज रोटेट कराया होता तो फिर ये इनिशियल साइड OA क्लॉकवाइज रोटेट करता। ठीक है, तो पहला एंगल यहाँ क्या बनता -π/2, और यहाँ पे आपका क्या बनता -π। यहाँ पे आपका क्या बनता -3π/2, और यहाँ पे आपका क्या बनता -2π। ठीक है, तो यही चीज़ आपको निगेटिव पॉजिटिव दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो हम अभी कैसे कर रहे हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए हैं, फिर अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो हमें निगेटिव एंगल्स मिलेंगे। क्लियर है, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं 2nπ। n कहाँ बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, मीन्स इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाले हो गए। क्लियर, लेफ्ट में आइए, निगेटिव एक्स एक्सिस पे डिस्कस करिए। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या मिल रहा है, पाई, 3π, 5π, ये AP बना रहा है ना, यहाँ भी AP ही बन रहा था। यहाँ इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे थे, यहाँ पे कैसे मल्टीपल्स पाई के हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है। तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा 2n+1π। क्या मिल गया 2n+1π। इसको आप थोड़ा सा किनारे लिख लीजिए, पाई मिला, 3π मिला, 5π मिला। इस तरीके से आपको क्या मिल गया ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई मीन्स 2n+1π। जहाँ n कहाँ बिलोंग कर रहा है, सब में n z में बिलोंग कर रहा है, मीन्स n हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो इस टाइप के एंगल्स कवर होंगे निगेटिव एक्स एक्सिस पे, और इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई कवर होंगे आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। क्लियर है इतना, 2 एक्सिस क्लियर हो गया आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कैसा एंगल मिलेगा हमें, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, या आप कह सकते हैं इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। निगेटिव एक्स एक्सिस पे हमें क्या मिलेगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई मिलेगा। यहाँ n की वैल्यू आप इंटीजर रखेंगे 2nπ में तो आपको ये सब एंगल्स मिल जाएंगे, प्लस में भी और माइनस में भी। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है,
एन की वैल्यू आप इंटीजर रखते जाइए तो आपको पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इस तरीके से एंगल्स मिलेंगे, प्लस में भी और माइनस में भी। अब डिस्कस करते हैं वाई एक्सिस को। पहले पॉजिटिव वाई एक्सिस देखते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस ओ वाई हमारा है, π/2 है, फिर इसके बाद क्या आया है 5π/2, इसके बाद क्या आया है 9π/2। तो आप देख रहे हैं π/2 में अगर इसी न्यूमरेटर में कितना ऐड कर दिया जाए, 4π ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5π, फिर इसमें 4π ऐड कर दिया जाए तो 9π। तो आप देख रहे हैं 4 ऐड करते हुए हम चले जाएं तो आगे का एंगल्स हमें मिलता चला जाएगा। तो आगे जो हमें पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न मिलेगा 4n+1 π/2। n कहाँ बिलोंग कर रहा, इंटीजर। अब इसमें आप देखिए n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो देखिए पहला एंगल π/2 मिला, ठीक है। n की वैल्यू फिर 1 पुट करिए तो दूसरा एंगल क्या मिला, 5π/2 मिला। ऐसे n की वैल्यू जब माइनस वाले पुट करेंगे, n की वैल्यू -1 पुट करिए तो ये आपको मिलेगा -3π/2, ठीक है। कितना मिलेगा, -3π/2। हमने आपको बताया था जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये 0 हुआ, यहाँ पे क्या होगा -π/2 होगा, ठीक है। यहाँ -π होगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -3π/2 होगा। क्लियर है। तो आप देख भी रहे हैं कि -1 यहाँ रखने पे आपको क्या मिल रहा है, -3π/2 मिल रहा है निगेटिव वाले एंगल्स, ठीक है। तो निगेटिव वैल्यू जब हम रखेंगे n का, इंटीजर्स का -1, -2, -3, -4, तो वो जो निगेटिव एंगल्स हमें मिलेंगे वो हमें बता रहे हैं कि एंगल्स कैसे फॉर्म हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कराने पे फॉर्म हो रहा है। अब इस पे पैटर्न देखिए 3π/2, इसमें भी देखिए 4 ऐड की तरह ही हो रहा है। 3π/2 में 4 ऐड हुआ 7π/2, 11π/2, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। यहाँ पे कौन सा पैटर्न मिलेगा, 4n+3π/2, n बिलोंग्स टू z। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पैटर्न क्या मिला, 4n+1 है π/2 और यहाँ पे क्या है 4n+3π/2 है। क्लियर है ये। अब सभी वैल्यूज आप देख लीजिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे किस टाइप का एंगल मिल रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे किस टाइप का एंगल मिल रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे किस टाइप का एंगल मिल रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस पे किस टाइप का एंगल मिल रहा है, ठीक है। ये आपके माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए। अब इस फिगर को मिटा के फिर से एक बार केवल एंगल्स आप राइट कर लीजिए तो एक बार आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगा, ठीक है, कि किस टाइप के हमें एंगल्स मिल रहे हैं। तो अब की बार मैं यूनिट सर्किल नहीं बना रहा हूँ, केवल मैं एंगल इंडिकेट कर रहा हूँ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस पे, इन सब पे हम एंगल इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे किस टाइप के एंगल मिल रहे हैं, 0, 2π, 4π, 6π, इस टाइप से 2nπ टाइप के, मीन्स यहाँ n बिलोंग्स टू z है, मीन्स हमें इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और निगेटिव वाई एक्सिस पे पाई, 3π, 5π, 7π, इस तरीके से 2n+1 पाई, n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे हमें मिल रहे हैं आड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। और अगर पूरे एक्स एक्सिस की बात किया जाए, अगर पूरे किसकी बात किया जाए, एक्स एक्सिस की बात किया जाए, तो इस पे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिला, निगेटिव एक्स एक्सिस पे आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिला। तो इवन और आड मिलकर के पूरा क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। मीन्स एक्स एक्सिस पे हमें किस टाइप का एंगल मिला, n पाई टाइप का, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस पे x इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, n पाई, n बिलोंग्स टू z, ठीक। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। n की वैल्यू 0 रखेंगे 0 आ गया, 1 रखेंगे पाई आ गया, 2 रखेंगे 2 पाई आया, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गए। 3 रखेंगे 3 पाई आया, 4 रखेंगे 4 पाई आया, ठीक है। ऐसे रखते हुए जाएंगे। निगेटिव में रखेंगे तो -1 रखेंगे -पाई आया, ठीक है, -पाई यहाँ पे। फिर आप क्या रखेंगे, -2 रखेंगे -2 पाई आएगा, -3 पाई, -4 पाई, इस तरीके से पॉजिटिव एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस दोनों के एंगल इंक्लूड हो जाएंगे n पाई में।
मीन्स एक्स एक्सिस पे कोई भी एंगल किस टाइप का होगा, एन पाई, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया क्लियर आपका। वाई एक्सिस पे आइए, वाई एक्सिस पे आपका क्या है, वाई एक्सिस पे देखिए जो पहली वैल्यू है वो है π/2, दूसरी वैल्यू क्या है, इसी में 4 ऐड कर दिए, कितना हो गया 5π/2, इसमें 4 ऐड करिए कितना हो गया 9π/2, इसमें 4 ऐड करिए कितना हो गया 13π/2। इस तरीके का एंगल मिलेगा। और पैटर्न लास्ट में क्या मिला था 4n + 1π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू 0 रखेंगे π/2, 1 रखेंगे 5π/2, n की वैल्यू 2 रखेंगे 9π/2, ऐसे n की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो -3π/2, यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया -3π/2 आएगा। n की वैल्यू -2 रखेंगे तो आपका आएगा -7π/2। इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। ठीक है, निगेटिव वाले अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख लो, वैसे निगेटिव एंगल्स की बहुत हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये सब भी एंगल्स इसी में आएंगे, इसी पैटर्न में 4n + 1π/2 n बिलोंग्स टू z में n की वैल्यू जब हम इंटीजर पुट करेंगे तो ये सब एंगल्स आपको मिलेंगे। निगेटिव वाले में देखो, यहाँ पे आप चाहे पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिख लो, दोनों एंगल्स यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट एंगल ही लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, वहाँ 2n पाई, बस केवल 2n पाई ही लिखना, n बिलोंग्स टू z। ऐसे यहाँ पे -3π/2 -7π/2 आ गए, ऐसे एंगल निगेटिव वाले कवर हुए, π/2 5π/2 9π/2, इस तरीके से पॉजिटिव एंगल वाले कवर हुए। और पैटर्न आपको क्या मिला इस पर 4n + 1π/2 n बिलोंग्स टू z। निगेटिव वाई एक्सिस पे आओ, तो निगेटिव वाई एक्सिस पे पहला एंगल 3π/2 है, फिर 4 ऐड करो इसमें 7π/2 11π/2, ये याद करने का तरीका है आपका। और ये आपका हो गया 15π/2, इस तरीके से एंगल मिलेगा। और पैटर्न क्या मिला था हमें 4n + 3π/2 n बिलोंग्स टू z, ये पैटर्न आपको मिला था। इसमें निगेटिव वाले भी एंगल्स आएंगे। कौन कौन से एंगल देखिए, पहले n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3π/2 आएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे 7π/2 आएगा, n की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो 11π/2 आएगा। इस तरीके से n की वैल्यू जब निगेटिव रखेंगे, -1 रखेंगे जब आप, तो ये आपका आएगा -π/2। ठीक है, निगेटिव में क्या आएगा -π/2। उसके बाद -2 जब रखेंगे तो ये आपका आएगा -5π/2। उसके बाद 4 इसमें उसी तरीके का डिफरेंस आ रहा है, -9π/2। इस तरीके से आपको एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2, कौन से ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2, ये हमें मिल रहे हैं किस पर, वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो ऑन वाई एक्सिस हमें क्या मिल रहा है, x = एंगल क्या मिल रहा है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, यहाँ देखिए सभी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं मिल रहे हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। π/2 के बाद आप देख रहे हैं 3π/2 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 5π/2, 3π/2 यहाँ पे आ गया है। तो पूरा वाई एक्सिस पे अगर आप वैल्यू देखो तो सभी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 आपके आ गए। π/2 यहाँ, फिर 3π/2, फिर 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2। ठीक है, तो ऑन वाई एक्सिस जो एंगल होगा, एंगल रेडियन, वो कितना होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू यहाँ z है। ठीक है, 2n + 1π/2 n बिलोंग्स टू z। ऐसे हमने देखा ऑन x एक्सिस पे क्या होता है, हमें मिलता है इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, मीन्स n पाई n बिलोंग्स टू z। तो आई थिंक आपका एंगल क्लियर हो गया होगा। जितने भी क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं हमने इंडिकेट कर लिया n रिवोल्यूशंस में। ठीक है, तो हमने टोटल n रिवोल्यूशंस किया और उसमें क्वाड्रेंटल एंगल को हमने इंडिकेट कर लिया सब। अब आपके माइंड में एक पिक्चर बन गया होगा कि क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन कहाँ पे होंगे, पॉजिटिव x एक्सिस पे कौन से एंगल्स आएंगे, निगेटिव x एक्सिस पे कौन से एंगल्स आएंगे, पॉजिटिव y एक्सिस पे कौन से एंगल्स आएंगे और निगेटिव y एक्सिस पे कौन से एंगल्स आएंगे। ठीक है, इसका पिक्चर आपके माइंड में बन गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं वैल्यूज निकालना। इन क्वाड्रेंटल एंगल्स पे हम क्या निकालने जा रहे हैं, वैल्यूज। तो पहले हम डिस्कस करेंगे x एक्सिस को एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे y एक्सिस को।
ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका है वाई एक्सिस। वैल्यूज मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ एंगल्स को, यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई या प्लस माइनस दोनों आप इंडिकेट कर सकते हो। प्लस के लिए आप जानते हो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया गया है इनिशियल साइड को, और माइनस में क्लॉकवाइज रोटेट कराया गया। तो ये हो गया 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई। इस तरीके से आपको मिला था लास्ट में 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। और यहाँ पे आपको क्या मिला, पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई। इस तरीके से लास्ट में आपको मिला था 2n प्लस 1 पाई, n बिलोंग्स टू z। अगर n बिलोंग्स टू z नहीं लिखूँगा तो उसको आप अंडरस्टूड समझिएगा। यहाँ पे जितने भी आज हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इसमें n इंटीजर ही हम ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था पहला एंगल π/2 था, फिर उसके बाद 5π/2, उसके बाद 4 ऐड करिए इसमें 9π/2। इस तरीके से हमें मिला था n बिलोंग्स टू z। और इसमें निगेटिव एंगल्स आपको मिल रहे थे -3π/2, -7π/2, -11π/2। इस टाइप के एंगल्स आपको मिल रहे थे निगेटिव वाले में। तो निगेटिव पॉजिटिव मिला करके इस फॉर्म का बन रहा है 4n + 1 π/2 फॉर्म का। और इसमें इंडिकेट करिए तो आपको क्या मिल गया, पहला 3π/2, दूसरा 4 इसमें ऐड करिए 7π/2, 11π/2। इस तरीके का आपको मिल रहा था पैटर्न। लास्ट में क्या मिला था, कौन सा पैटर्न, 4n + 3 π/2 n बिलोंग्स टू z। और निगेटिव वाले में अगर आप ध्यान दीजिए तो निगेटिव एंगल में आपको मिल रहा था -π/2, -5π/2, -9π/2। ये माइनस वाले एंगल मिल रहे थे। तो हमने सभी एंगल्स को इंडिकेट कर लिया है। अब हम एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू देखने जा रहे हैं। तो हमने देखा था कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 होता है, और साइन की वैल्यू निगेटिव एक्स एक्सिस पे भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। मीन्स पूरे एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 होता है। देखिए यहाँ 0 आ रहा है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसके लिए वैल्यू होगा वो सबके लिए वैल्यू होगा, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो इस पर साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन 8 पाई, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x का मतलब x इसमें से कोई भी हो सकता है, क्लियर है। यहाँ पे x का मतलब इनमें से कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। साइन पाई की वैल्यू 0 होता है, तो इस पे भी साइन की सभी वैल्यूज़ क्या हो गई, 0। तो हमने देखा कि ऑन x एक्सिस दैट इज फॉर x = n पाई n बिलोंग्स टू z। इसके लिए हम लोगों ने देखा मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कैसे एंगल्स मिलते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसके लिए हमने देखा कि साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एक चीज़ हो गया क्लियर आपका, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। एक्स एक्सिस पे कोई भी एंगल आएगा तो उसका साइन का वैल्यू आप क्या बताएंगे, 0। जैसे हमने आपसे पूछा साइन 2016 पाई, इसकी वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताएंगे। आप देख रहे हैं ये पाई का मल्टीपल लिखा हुआ है, ठीक है। 216 क्या है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, 0। साइन 2020 पाई, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 2019 पाई की वैल्यू बताइए, ये भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका यूज करना आप समझ रहे होंगे, कैसे यूज करेंगे हम। एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस पे एंगल कैसे होते हैं, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो कोई भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल लिखा हुआ है अगर एंगल, तो उसके साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगर आपसे पूछा गया साइन -216 पाई, इसकी वैल्यू बताइए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। ये भी पाई का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, -2016 से मल्टीप्लाई है,
और -2016 एक इंटीजर है, तो ये पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, इस वजह से साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो साइन की बात हो गया। अब कास की बात करते हैं एक्स एक्सिस पे। कास दो तरीके से वैल्यू देता है एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए अलग वैल्यू, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए अलग वैल्यू। ठीक है, तो कास एक्स की वैल्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देखो पहला एंगल 0 है, तो कास 0 की वैल्यू हम लोग पढ़ के आए हैं 1 होता है, तो 1 सबकी वैल्यूज होगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जितने एंगल्स हैं सब पे कास एक्स की वैल्यू क्या होगा, 1। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आइए, तो कास एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स की पहली वैल्यू पाई है, तो कास पाई की वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पे कास जितने भी एंगल्स हैं सब पे कास की वैल्यू क्या होगा, -1। ठीक है, तो ये चीज़ आप सेट कर लीजिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कास की वैल्यू +1, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कास की वैल्यू -1। क्लियर है इतना? ये सब चीज़ें हम लोग पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में, आज थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। और सब चीज़ें आप निकाल सकते हो। अब जैसे tan x की वैल्यू निकालना हुआ है, बस ये दो याद है तो आप और सभी वैल्यूज ईजिली निकाल सकते हो। tan x निकालना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के किसी एंगल के लिए, तो साइन अपान कास होता है, 0/1 कितना आ जाएगा, 0। काट x निकालना है, तो काट x 1/tan x होता है, तो 1/0 हो गया, ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो आप देख रहे हैं जो और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उन सबको आप इजीली निकाल सकते हो। ऐसे sec x निकालना हुआ तो sec x = 1/cos x होता है, तो 1/cos x की वैल्यू क्या है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। cosec x की वैल्यू निकालना है, तो cosec x = 1/sin x होता है, तो 1/ ये हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आप याद करके और सभी वैल्यूज आप निकाल सकते हो जो 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ये तो हमने डिस्कस किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने वैल्यूज निकाल लिया। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऐसे ही आप सभी वैल्यूज निकाल सकते हो, दो वैल्यूज आपको पता ही हैं, तो इसके हेल्प से और सभी आप निकाल सकते हो। आपका काम है tan x निकालिएगा, cot x इस पर निकाल लीजिएगा, sec x निकाल लीजिएगा और cosec x। जब आप इसको निकालेंगे तो मिल जाएगा tan x की वैल्यू 0, ठीक है, cot x की वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, sec x की वैल्यू -1, cosec x की वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो आपका ये कंप्लीट हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब जैसे कभी आपसे पूछ लिया वैल्यू tan 1056 पाई की वैल्यू बताइए, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे साइन 1056 पाई अपान कास 1000 नहीं 156 है, सॉरी 156 पाई। साइन 156 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 0 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। और कास 156 पाई, अब इसमें आपको ध्यान देना है, अगर ये पाई का ऑड मल्टीपल्स है, पाई का कैसा मल्टीपल, अगर ऑड मल्टीपल्स होगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे आएंगे, और पाई का अगर इवन मल्टीपल होगा तो कहाँ जाएंगे आप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएंगे। तो ये पाई का इवन मल्टीपल है तो आप कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कास की वैल्यू क्या होता है, 1, तो 0/1 कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्टली भी इसकी वैल्यू बता सकते हो। अगर ये आप याद कर लो एक एक्स्ट्रा चीज़ कि tan वाला भी याद कर लो आप, जो साइन की वैल्यू होगा वही tan की भी वैल्यू होगा, ये आप याद कर सकते हो। एक्स एक्सिस पे साइन x भी 0 होता है, और क्या 0 होता है, tan x भी क्या होता है आपका 0, ये आप याद कर सकते हो। तो ये देखिए पाई का मल्टीपल्स है, तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, एक्स एक्सिस पे मीन्स पाई के मल्टीपल्स पे अगर वैल्यूज निकालिए, साइन और tan की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कास की दो वैल्यूज मिलेगा, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो -1। क्लियर? अब आ जाइए आप पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे वैल्यूज देखिए, साइन की वैल्यू पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू कितना होगा, इसको डिस्कस करने के लिए पहला एंगल देखो तो π/2 है, साइन π/2 की वैल्यू पढ़ के आए हो, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो साइन x की वैल्यू 1 हो गया सभी के लिए।
पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जितने एंगल्स हैं सभी के लिए वैल्यूज़ क्या हो गया +1। और कास की वैल्यू कास π/2 की वैल्यू 0 होता है, तो इस पे जितने एंगल्स हैं सबकी वैल्यू 0। ठीक, साइन कास निकल गया। ऐसे यहाँ पे निकाल लो साइन कास निगेटिव वाई एक्सिस पे। साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव वाई एक्सिस पे क्या होगा, पहला एंगल 3π/2 है, साइन 270 की वैल्यू -1 होता है, तो इस पे सभी साइन की वैल्यू क्या हो गया -1। कास एक्स की वैल्यू कास 3π/2 की वैल्यू 0 होता है, तो कास की वैल्यू क्या हो गया 0। वैसे भी पहले भी आपको बता चुका हूँ कास वाई एक्सिस पे क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसके बाद 2 निकल गया तो आप रिमेनिंग निकाल सकते हो। यहाँ tan की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एक और एक्स्ट्रा याद कर सकते हो। tan की वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन अपान कास होता है tan, है ना। और यहाँ पे भी tan x क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। y एक्सिस पे tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड। और जो बचे हुए 3 है उसको आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे नोट बढ़ा लीजिए। दूसरा नोट, ऑन y एक्सिस पे हम लोगों ने क्या देखा, ऑन y एक्सिस पे क्या 0 मिल रहा है। ऑन y एक्सिस का मतलब दैट इज फॉर किस टाइप का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, दोनों मिला के पॉजिटिव वाई एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस दोनों मिला के ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 मिलेंगे हमें। ठीक है, मीन्स π/2 3π/2 5π/2 7π/2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो इसके लिए हमने देखा कि ये जो कास की वैल्यू है वो क्या है 0 और tan x की वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड। ठीक, और साइन x की वैल्यू 2 टाइप से एंगल ले रहा है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे वैल्यू 1, निगेटिव वाई एक्सिस पे वैल्यू -1। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो आपके एग्जाम में आ गया साइन 121 π/2, इसकी वैल्यू बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे इसको। अब यहाँ तो आप बैठ के पढ़ेंगे नहीं कि ये π/2 फिर 3π/2 फिर 5π/2 7π/2 इस तरीके से, तो 121 तक आप जाएंगे नहीं कि π/2 ये 121 π/2 आ कहाँ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को अगर चेक करना है, ये जो π/2 का ऑड मल्टीपल्स दिया हुआ है, ये π/2 का आप देख रहे हैं ऑड मल्टीपल्स दिया है 121 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 120 से मल्टीप्लाई होता तब तो ये 2 से काट देते आप, ये कितना हो जाता sin 60 π हो जाता, ये सिंपल हो जाता। और ये पाई का मल्टीपल्स है, पाई का मल्टीपल्स है तो x एक्सिस पे आएगा, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया था, हमें दिया था ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, साइन 121 π/2 दिया है। तो इसको अब हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है या निगेटिव वाई एक्सिस पे। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसको समझते हैं। ये जो π/2 को छोड़ करके जो ऑड नंबर हमें दिया हुआ है, π/2 को छोड़ करके जो ऑड नंबर हमें दिया हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे 4 से डिवाइड। कहीं बगल में रफ में आप कर लीजिएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करिए 3 टाइम जाएगा, 12 हुआ, 0 आ गया। और 1 आप राइट करेंगे, अब कितने टाइम जाएगा 0 टाइम्स, तो यहाँ मिल गया 1। आपको रिमाइंडर फॉर्म में निकालना है 4 से डिवाइड करके। ठीक है, तो देखिए जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होगा, ये कोई ऑड नंबर जब होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 1 आया तो कौन सा फॉर्म बनेगा 4n+1 फॉर्म बनेगा। क्लियर, अगर रिमाइंडर 1 आया तो क्या बनेगा 4n+1 फॉर्म बनेगा और वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाएगा। और रिमाइंडर अगर 3 आया तो ये क्या बनेगा 4n+3 फॉर्म बनेगा और वो निगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा। तो यहाँ हम रिमाइंडर देख रहे हैं, रिमाइंडर क्या बन रहा 1, मीन्स ये कहाँ जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्लियर है, अगर यहीं पे मैं पूछा होता आपसे साइन 123 पाई की वैल्यू बताओ, π/2 की वैल्यू। ठीक है, साइन 123 π/2 की वैल्यू बताओ, तो क्या बताते 123 को फिर आप डिवाइड करते 4 से, 3 टाइम जाएगा, यहाँ फिर 3 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ रिमाइंडर 3 का बन रहा है, तो जब 3 का रिमाइंडर बनेगा तो निगेटिव वाई एक्सिस, जब 1 का रिमाइंडर बनेगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। ठीक है,
यहाँ 3 का रिमाइंडर बनेगा 4 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना किससे डिवाइड करना है, 4 से, क्योंकि जो फॉर्म बना है 4n+1 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे 4n+3 फॉर्म बना है। तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना, अगर रिमाइंडर 1 आया तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, रिमाइंडर 3 आया तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ रहा वैल्यू, देयरफॉर साइन की वैल्यू क्या हो गया -1। और अगर इन्हीं सब के कास की वैल्यू पूछा जाता तो सीधे डायरेक्ट वैल्यू हम क्या लिख देते हैं 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे कास क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो साइन और कास दो आप याद करके और बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन ऑफ क्वाड्रेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट डिफरेंट क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंट क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल लिया। आपको कुछ समझ में भी आया होगा, 1-2 बार इसको रिपीट करिए और इसको समझिए। बहुत ही मेन चैप्टर है आपका, चैप्टर 1, 2 और 3, ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके जब तक आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे तब तक आपको ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ेंगी, तब तक ये चीज़ें आपको बार बार मिलती रहेंगी। तो इस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।